बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट वन जो कोर्स है हमारा, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ज्योमेट्री इन टू डायमेंशन है। आफ्टर देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट mesh, slope of line, after then equation of line, next parallel and perpendicular lines, various forms of equations of lines, intersection of two lines, angle between two lines, distance between two points जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। एंड आफ्टर देन डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस कोर्स का, उसमें सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल्स डिटरमाइंड बाय वेरियस कंडीशंस, कि वो आपस में अगर उनका कनेक्शन है दो सर्कल्स का तो वो इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या कोई सर्कल दूसरे सर्कल के जो है वो एरिया में आ रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। आफ्टर देन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड सर्कल्स, इन दोनों जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं इनका आपस में इंटरसेक्शन जो है उनको हमने कैसे स्टडी करना है। देन लोकस ऑफ पॉइंट इन वेरियस कंडीशंस, और इसके बाद हमारे पास आता है कोनिक सेक्शन। जैसे कि आप सेकेंड ईयर की क्लास एफएससी की अगर बात करें, जिन लोगों ने एफएससी नॉन मेडिकल स्टडी किया था तो बेटे उन्होंने चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर का पढ़ा होगा, जिसमें पैराबोला के बारे में तफसील से बात की गई है, एलिप्स के बारे में, हाइपरबोला के बारे में, एंड देन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है एट द एंड हम स्टडी करेंगे। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो इब्राहिम की एनालिटिकल ज्योमेट्री है, कुफान की जो है वो कॉलेज अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री है, और स्वॉस्की जो है उसकी फंडामेंटल्स ऑफ अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री 6th एडिशन है। और इसके साथ कुछ मज़ीद हेल्पिंग मटेरियल होगा हमारे साथ जिसको हम स्टडी करेंगे। उसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एफएससी की जो सेकेंड ईयर की बुक है वहाँ से कुछ हेल्प ली जा सकती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। एंड देन इसी तरह और भी जो रिलेटिंग बुक्स होंगी वो मैं साथ साथ आपको उसके बारे में गाइड करता जाऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें स्टडी करते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में ये चैप्टर है जिसमें हमने पॉइंट्स, लाइंस, इनके इंटरसेक्शन, इनके बारे में हमने तमाम चीज़ें स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। सर ये स्टूडेंट ऐड करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, उसमें ज्योमेट्री के बारे में जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा बच्चे, एक बात जहन में रखनी है कि जैसे ही आप ऑनलाइन हो ना तो सबसे पहले आप अपना माइक जो है उसको आप जो है म्यूट करें।
आपका माइक, आपकी जो वीडियो है, ये दोनों चीजें आपकी म्यूट होनी चाहिए बेटे। ज्योमेट्री is one of the most ancient branches of mathematics। ये बहुत पुरानी जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसपे अर्ली एज में बहुत सारा काम हुआ था। The Greeks systematically studied it about for centuries BC। Most of the geometry taught in schools is due to यूक्लिड। यूक्लिड की वजह से ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो था वो डेवलप हुआ था अर्ली एज में, और इसी ने सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर वर्क किया था। Who expounded 13 बुक्स ऑन द ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री के बारे में इस तह तक या इस डेप्थ तक स्टडी की कि 13 बुक्स उसकी जो थी वो अकेली ज्योमेट्री के ऊपर थी। ए फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेन डिस्कार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड अलजब्राइक मेथड्स इन ज्योमेट्री। आजकल हम जो अलजबरा के मेथड जो है वो ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। ये जो अलजबरा का ज्योमेट्री में यूज है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेन डिस्कार्ड्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, which give the birth to analytical geometry or coordinate geometry। Our aim is to present fundamentals of the subject of this book। इसमें हमने जो अलजब्राइक मेथड है ज्योमेट्री में, उसकी बेसिक्स को हमने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लें और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें। राइट साइड जो है वो x और लेफ्ट साइड को आप x डैश कह दें। अपवर्ड जो y है, जो एक्सिस है उसको y, और डाउनवर्ड जो है उसको y डैश का नाम दे दें। जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होगा बेटे इसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। इसी तरह ओरिजिन से जो अपवर्ड पोर्शन होगा इसको आप पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो डाउनवर्ड पोर्शन होगा उसको आप नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम देंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या काम करना है? ड्रा इन ए प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये जो दोनों लाइंस हैं इनके दरमियान में यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। इट मींस ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक लाइन का नाम आपने x डैश x कह दिया और दूसरी का y डैश y कह दिया। डैशेस वाले एलिमेंट्स को बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। One is called horizontal line and the other is called vertical line। ये लाइन आपकी जो है ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको आप एक्स एक्सिस का भी नाम देते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम
वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू लाइंस एक्स एक्स डैश, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, एंड वाई वाई डैश, ये जो बेटे वर्टिकल लाइन है, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस क्या है जी? द हॉरिजेंटल लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस बोलेंगे। व्हाट इज वाई एक्सिस? द वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस कहलाएगी। नोट है इंपॉर्टेंट, उसमें है कि all points on the y-axis above this line, यानी all the points on the y-axis, ये जो y-axis और इस लाइन से ऊपर ऊपर यानी x एक्सेस से ऊपर ऊपर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड, यानी क्योंकि अपवर्ड साइड पे y एक्सिस पॉजिटिव है तो ये तमाम y एक्सिस वाले एलिमेंट पॉजिटिव होंगे। एंड इस हॉरिजेंटल लाइन के जो बिलो लाइन y एक्सिस की लाइन होगी ये वाली, इस पे सारे के सारे एलिमेंट जो है वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। सेकंड पॉइंट है ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें, ये एक्स एक्सिस है आपका, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं एंड लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ वाई डैश ऑफ वाई, यानी इस लाइन के राइट साइड पे, इस पोर्शन पे तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे और इस लाइन के लेफ्ट साइड पे ये आपके नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम इसको अलहदा से दूसरी स्क्रीन पर ड्रा करते हैं। सपोज कर ले कि ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ये ओरिजिन होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस। हम इन लाइंस को अपनी मर्जी से लेबल कर सकते हैं। ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अपवर्ड +1, +2, +3 एंड सो ऑन। और डाउनवर्ड -1, -2,
एंड -3। इस तरह की मतलब जो है हम लेबलिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये लेबलिंग जो है इस तरह की लेबलिंग में हम प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंट है 3 - 3, ये पॉइंट, इसको हमने ड्रा करना है। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सेस पे देखेंगे और जो -3 वाला सेकंड कोऑर्डिनेट है इसको वाई एक्सेस के ऊपर देखेंगे। तो 3 अगर एक्स एक्सेस पे देखें तो ये पॉइंट बनता है 3, और -3 ये डाउनवर्ड बनता है। डाउनवर्ड से आप हॉरिजेंटली आए और यहाँ से 3 से आप डाउनवर्ड आए, तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं आपस में, ये वो पॉइंट होगा जो 3 और -3 को डिनोट कर रहे हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये असल में प्लेन के अंदर पॉइंट्स की पोजीशन को लोकेट करता है कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे है, और फिर हर पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर देता है। इसका मतलब हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब पॉइंट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स की आपस में एसोसिएशन है। हर ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट आपको एक पॉइंट मिलेगा और हर पॉइंट के रिस्पेक्ट आपको यूनिक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ये काम है असल में इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, every point in a plane we can associate an ordered pair। तो यही बात हम वहां से सीख के आए थे कि प्लेन के अंदर कोई भी जो पॉइंट होता है उसके लिए वहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसको उस पॉइंट के साथ आप एसोसिएट करते हैं। और वो पॉइंट जो है ऑर्डर, जो वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रियल नंबर्स एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। The reverse of this technique is also provide a method for association। exactly जैसे स्टार्ट पे हर पॉइंट के लिए एक ऑर्डर पेयर था, हर पॉइंट के लिए एक ऑर्डर पेयर था, और यहाँ पे हर ऑर्डर पेयर के लिए एक पॉइंट होगा। दोनों सूत्रों में बात बिल्कुल ठीक है। दिस मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ in a one-to-one fashion the points in a plane with ordered pairs of real number is called the two-dimensional rectangular coordinate system या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर ये 2 डायमेंशनल है तो इट मीन्स इसके कंपोनेंट एक्स और वाई ही होंगे, और अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो एक्स वाई और साथ जी आ जाता फॉर 3 डायमेंशनल के लिए। जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप जो है वो ज्योमेट्रिकली ड्रा कर सकते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास अगर कोई भी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, देन आप क्या करेंगे, एक्स को आप हॉरिजेंटल लाइन पे चेक करेंगे और वाई को आप वर्टिकल लाइन पे चेक करेंगे। सपोज करें ये आपका एक्स है और यहाँ पे ये आपका वाई है। एक्स से आप वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे और वाई से आप हॉरिजेंटली आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, वो असल में आपका पॉइंट पी कहलाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट जो है इनको ज्योमेट्रिकली हम देखकर फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा उसको एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा बच्चे
उसको आप वाई एक्सेस के ऊपर देखेंगे एंड देन उनको आपस में मिला देंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड ज्योमेट्री होगी इसकी। इन एन ऑर्डर्ड पेयर, ये एक नोट है कि इन एन ऑर्डर्ड पेयर अब्सीसा इज ऑलवेज द फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज भी नोट करने वाली है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम अब्सीसा भी बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो नोट में लिखा है कि हर ऑर्डर पेयर में अब्सीसा जो है इज ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट एंड ऑर्डिनेट इज द सेकंड एलिमेंट। यानी अगर ये एक्स और वाई जो है ऑर्डर पेयर है तो फिर एक्स आपका अब्सीसा होगा और वाई आपका जो है वो ऑर्डिनेट होगा। अब जब हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं तो वहां से हमें क्वाड्रेंट्स का सिस्टम मिलता है। उसके लिए हम एक नए पेज पे जाते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है एंड ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इसको आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये एक्स एक्सिस राइट साइड पे जो है ये एक्स एक्सिस, तो राइट साइड को एक्स पॉजिटिव है, इट मींस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अपवर्ड की बात करें तो अपवर्ड वाई एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है, तो इट मींस ये भी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि दोनों चीजें जो हैं वो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से, जैसे 2,3 है, गौर से देख के दोनों पॉजिटिव है, इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट से। अब इसी तरह बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है ये एक्स डैश की फॉर्म में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इट मींस एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। और वाई एक्सिस को देखें वही अपवर्ड वाली डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है, तो इट मींस आपके पास जो वाई है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, -2,3, यानी एक्स इसमें नेगेटिव होगा और वाई इसमें पॉजिटिव होगा। अगर आप बेटे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें भी नेगेटिव एक्स एक्सिस और साथ ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इन दोनों के मिलने से ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसका मतलब होगा एक्स भी लेस देन 0 होगा और वाई भी लेस देन 0 होगा। तो इसमें जो कंपोनेंट जो पॉइंट्स आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे -2 एंड -3, दोनों ही नेगेटिव कंपोनेंट होंगे। लास्ट पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको बेटे देख ले, उसमें है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव डाउनवर्ड वाई एक्सिस है, इट मींस एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0। इसमें कुछ कंपोनेंट्स इस तरह के आएंगे कि एक्स जैसे 2, वाई लेस देन 0 नेगेटिव -3। तो यहां से 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। नंबर 1, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, इनमें देखें एग्जाम्पल से आप देख लें, दोनों कंपोनेंट्स की जो साइन होंगी वो सेम होगी। जैसे फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐसे कौन से क्वाड्रेंट हैं जिनमें कंपोनेंट सेम साइन के साथ आते हैं, तो वो फर्स्ट और थर्ड है। इसी तरह जिनमें ऑपोजिट साइन के साथ आते हैं वो थर्ड और फोर्थ है।
थर्ड में फर्स्ट कंपोनेंट नेगेटिव होता है, बल्कि सॉरी सेकंड और फोर्थ है। सेकंड में फर्स्ट कंपोनेंट नेगेटिव होता है और सेकंड पॉजिटिव होता है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएं तो वहां पे बेटे फर्स्ट वाला पॉजिटिव कंपोनेंट है, सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव कंपोनेंट। और ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन के जो कंपोनेंट होते हैं वो 0,0 होते हैं। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जब आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं जो आपस में 90 का एंगल बनाती हैं, तो देन वो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, एंड देन थर्ड क्वाड जो पार्ट उसका बनता है उसको थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट वाला जो है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड जो है वो नेगेटिव। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि आपने इनको रटा लगाना है, आप इनको जो है वो बाय कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बेटे हमें पता है कि ओरिजिन के राइट में ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है। तो इन दोनों से मिलके ये रोल नंबर 76 जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये दोबारा से पहले इंसानियत के नाते पे जो है वो सीख के आए कि कैसे क्लास में बैठना है। आफ्टर देन इसको मैं जो है वो ऐड करूँगा। हाँ जी, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनको अगर हमने चेक करना हो तो जस्ट हम ज्योमेट्रिकली अगर हमें पता है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं तो देन हम इजीली उनको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस, दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 हो गया। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट है बेटे उसमें ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स ये दोनों मिलके बनाते हैं, तो इसका मतलब हुआ इसमें एक्स लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें ये एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव ये दोनों मिलके बना रहे हैं, तो बेटे यहाँ पे एक्स भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0। सिमिलरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट बेटे ये इस एक्स के साथ पॉजिटिव एक्स के साथ और नेगेटिव वाई के साथ, तो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0। या ये जो चीज़ें हैं बेटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको सामने रखते हुए आपने पहचानना है कौन सा पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स और वाई की जो साइंस होंगी वो आपको इसके मुतालिक बताएंगी बेटे कि मतलब इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, या फिर वो थर्ड में है। नेक्स्ट बेटे यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो क्वाड्रेंट्स हैं, the coordinate axis divide the plane into 4 equal parts called the quadrant, जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, यानी ये x और ये y दोनों पॉजिटिव है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें
एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये टोटल इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्टेंस फार्मूला, जिसके तहत हमने कोई भी गिवन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसकी स्टेटमेंट पहले, let A and B be any two points in the plane। अब चूंकि हम जो है वो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करें, इसीलिए ए के साथ जो है वो x1 और y1 लिखा है। अगर ये थ्री डायमेंशनल होती बेटे तो ये x1, y1 और z1 होती। तो हम चूंकि टू डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं इसीलिए पॉइंट्स के भी कंपोनेंट दो दो ही दिए होंगे। लेट ए एंड बी be two points in the plane, then distance between A and B is given by D is equal to AB का mod, which is equal to, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों के जो x कंपोनेंट्स थे उनको आपस में माइनस करेंगे, x1 और x2 को, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर इनके जो y कंपोनेंट थे इन दोनों को आपस में माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, x1 माइनस x2 लिख लें या x2 माइनस x1 लिख लें, बात एक ही है। उसकी रीजन ये है कि चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर जैसे 2 माइनस 5 कर ले इसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। दिस वन स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस 3 3 आर 9, या फिर आप 5 माइनस 2 कर ले बेटे। दिस वन इज 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आल्सो प्लस 9। तो इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो या प्लस हो, आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए आप जिसको मर्जी x1 को फर्स्ट पोजीशन पे लिख लें या x2 को फर्स्ट पोजीशन पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल इंशाल्लाह हम इसकी इस फार्मूले के जो ज्योमेट्रिकली प्रूफ है उसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए बेटे बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है इनको अच्छी तरह आपने स्टडी कर लेनी है। और CR GR साहब दोनों जो हैं वो अटेंडेंस को साथ साथ मेंटेन करेंगे, दोनों ही लिस्ट बना के आपस में शेयर करके, तो फाइनल लिस्ट मुझे आप सेंड करेंगे दोनों। और उसमें तरतीब के साथ आपने रोल नंबर लिखने हैं।